हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो ये रूटीन मेरा रोज़ का रहता है कि 10:30 या 11 बजे मैं फ्री होती हूँ और खाना वाना बना के फिर मैं गैस साफ़ करती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह से तो चाय रोटी, सबसे ज़्यादा रोटी बनाने में फैलता है सब सामान क्या आटा सबसे ज़्यादा फैलता है और आटे से ही सब गंदा हो जाता है। तो पता नहीं क्यों मेरी किचन में अंधेरा सा आ रहा है, कभी कभी उजाला हो जा रहा है, कभी कभी अंधेरा हो जा रहा है। तो मैंने इधर सारे बर्तन भी धुल के रख दिए हैं और किचन को साफ़ कर दिया, गैस को साफ़ कर दिया है। और अब अच्छे से हम अपने टाइल्स को भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि गैस के सामने जो टाइल्स होते हैं ना, वो छिटक जाते हैं। जब सब्जी अब्जी के छींटे वीटे पड़ते हैं ना, तो छिटक ही जाते हैं थोड़े बहुत, चाहे जितना भी कोशिश करो आप। और जो नल के पास रहता है ना, नल का सिंक के पास जो टाइल्स रहते हैं वो भी छिटक जाते हैं। तो उनमें अगर थोड़ा सा पानी, मेरे यहाँ का क्या पानी खारा है, तो इसलिए सारे टाइल्स भी वाइट वाइट से हो जाते हैं और उनमें खारापन सा लग जाता है। तो किसी के पास अगर खारेपन का उपाय है कि खारापन सही हो जाए तो वो बताना। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होते हैं पर देखने के लिए टाइम नहीं है। तो इसी तरह से मैं सारे टाइल्स वाइल्स साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और अभी तो कमरा भी पड़ा है, अभी कपड़े डालने हैं, अभी बहुत सारे काम रहते हैं। इस टाइम पर मुझे 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती, मैं यही सारे काम कर रही होती हूँ। खाना वाना तो बन चुका होता है, सबके टिफ़िन लगा के दे देती हूँ और फिर ये सारे काम करती हूँ, किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, बस मैं सिंक के पास की और क्लीनिंग कर देती हूँ। सिंक का जो नल वल रहता है वो भी छींटे छींटे से पड़ जाते हैं, तो वो साफ गंदा दिखता है, फिर अच्छा नहीं दिखता। तो मैं वो भी क्लीनिंग कर देती हूँ और क्लीन करके फिर बढ़ेंगे अपने कमरे की तरफ। तो कमरे में का भी नज़ारा दिखाऊंगी मैं आपको, कैसा फैला रहता है मेरा कमरा। झाड़ू पोछा अर्ली मॉर्निंग हो चुकता है, पर ये सारी क्लीनिंग रह जाती। मेरा कमरा स्पेशली फैला रहता है क्योंकि उठते नहीं हैं मेरे हब्बी। और अब मैं फाइनली अप्रैल को उतार दूँगी और उतार के इसको सुखा के भी रख लूँगी। तो सुखाने के लिए अभी कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारे बाथरूम में, सबके कपड़े इकट्ठे रहते हैं मेरे सुखाने के लिए। तो अब चलते हैं बाथरूम में। तो ये देखिए कपड़े रखे, इनको भी सुखा देती हूँ मैं। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो रूम की हालत देख रहे हैं, टेबल की हालत हर रोज़ यही होती है, हर रोज़। तो बुक्स बिखरी पड़ी रहती हैं, प्रेस बिखरा पड़ा रहता है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं। टॉवल बेड पे ही पड़ी रहती है और पिलो फेंकी पड़ी रहती हैं। ये सारे सबके घर के हाल होते होंगे शायद, मेरे ही घर के खाली हाल नहीं होते हैं और सबके घर के यही हाल होते हैं। तो कैमरा लगा लेती हूँ ढंग से और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था एक बार में कि जिस तरफ मैं काम करूँ उस तरफ मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो कैमरा सेट हो गया है फाइनली और अब हम कर लेते हैं इसकी साफ़ सफाई। बड़ी मुश्किल है रे बाबा, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। और अब इस प्रेस को भी उठा के अपनी जगह पर सारी चीज़ों को रख देते हैं। बुक्स बिटिया रानी की ऐसी बिखरी पड़ी रहती है। मेरी फाइल रखी हुई है, जो डॉक्टर के पास जाती हूँ उसकी फ़ाइल भी रखी हुई है, बाकी दवाइयाँ सब कुछ फैला रहता है। और अब मैं चादर भी ठीक कर लेती हूँ। इधर जो परफ्यूम वगैरह की जो बॉटल रहती है ना, वो भी इधर उधर फैली रहती है, क्योंकि एक परफ्यूम नहीं लगाया जाता, मेरे यहाँ 4 परफ्यूम लगाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के।
तो इसी तरह से, क्योंकि फैलाने वालों को क्या है, बस फैला के चले जाओ भाई, संभालने वाले हैं ही घर में है कि नहीं। तो यही हाल होता है भाई हमारे घर का। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं जो टी शर्ट वगैरह रहती है ना, टी शर्ट और चड्डे, तो वो भी इधर उधर पड़े रहते हैं, बेड पे ही फेंक दिए जाते हैं। तो वो भी उठा के मैं रख देती हूँ भाई, मेरा ही काम है। और अब चलिए सही कर लेते हैं। वैसे मैंने कल ही चादर बिछाई थी दूसरी, तो उसको ज़्यादा वो करना नहीं है। कल ही क्या, कल शाम को मैंने झड़कार के बिछाई थी, तो उसको ज़्यादा हमको उठा के नहीं झड़ाना है, बस आसपास से थोड़ी सी सही करनी है और ज़्यादा काम नहीं है। और आज काम करके मुझे मार्केट भी जाना है, मार्केट यानी कि सुपर मार्केट जाना है, बस थोड़ा सा सामान लेना है, क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है। तो जन्माष्टमी के लिए भी थोड़ा सा सामान, जो उनका पंचामृत पंजीरी बनाने का रहता है, और वो भी सामान लाना है, प्रसाद बनाने का जो भी रहता है, और घर का सामान भी लाना है कुछ कुछ। तो बस भाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से काम, और फिर चलते हैं हम सुपर मार्केट, वहाँ से ख़रीदेंगे कुछ चीज़। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा। वैसे कुछ चीज़ों की कभी कभी क्या, कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी हम ले लेते। तो वैसे मेरा मानना है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती जो हमारे काम की ही नहीं है। पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले और फिर इसके बाद चलेंगे। तो भाई बेड को भी हमने अच्छे से सही कर दिया है, सब बढ़िया, जैसा लगाना था वैसा लगा दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं। ये सामने देखो तानी ने कुछ काले से लिख भी दिया है, बच्चे हैं ना, दीवार में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी कुछ लिखे ना, सबके बच्चे कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। और अब बस मैं झाड़ू निकाल दे रही हूँ जल्दी जल्दी से, बस झाड़ू लगा देंगे, और झाड़ू लगा के फिर इसके बाद पोछा मार देंगे थोड़ा सा, बस इसी कमरे में रह जाता है, बाकी सब में झाड़ू पोछा हो चुका होता है, क्योंकि इसमें सोने वाले लोग हैं ना, बहुत आलसी है देर से उठते हैं इसमें सोने वाले लोग, तो इसलिए टाइम हो जाता है, और फिर वो टाइम होते होते फिर मैं खाने पीने में लग जाती हूँ, तो फिर हो ही नहीं पाता। तो फिर सबसे लास्ट में मैं पूरे करके झाड़ू लगाती हूँ। जब ये लोग चले जाते हैं ना, तब मैं फ्री होके अपने कमरे की सफाई करती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ, और इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। फिर इसके बाद आराम करती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर आराम करती हूँ। तो यही रहता है मेरा रोज़ का रूटीन। तो उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग बोलते भी हैं कि ब्लॉग वीडियो बनाया करो, तो अब मैं ब्लॉग वीडियो ही बनाऊंगी, पर रोज़ खाना पीना देख के आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अभी मैं आ रही हूँ सुपर मार्केट से होके, सामान लेके आ रही हूँ, जो घर का सामान होता है ना वो लेके आ रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ी देर रख दिया है, आराम कर लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं तो मोबाइल लेके तो गई थी कि वहाँ पर भी शूट कर लूँगी कुछ, पर मुझे याद ही नहीं रहता तो मुझे याद ही नहीं रहता कुछ शूट करने का बाहर। अभी नई यूट्यूबर बनी हूँ ना, इसीलिए तो कुछ याद नहीं रहता है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मास्क सब कुछ पहन के गई थी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ
कि प्रीति जी के बारे में, जो कि प्रीति मेकअप चैनल के बारे में। तो उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को देखकर मैं इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई। सच कहूँ तो मैंने जैसे ही वो वीडियो खोला और थोड़ी सी जैसे ही उन्होंने मेरे बारे में बोला था ना, वो जो कुछ भी बोला था वो मैंने सुना, तो मैं फट से रोने लग गई। मुझे इतना रोना आया सही में कि मतलब कोई कैसे कर सकता है इतना। वो भी फ्रेंडशिप का दिन था, और फ्रेंडशिप के दिन ही उन्होंने डाला था। मैंने उनसे एक दो बार हालांकि बोला ज़रूर है, ऐसे बोला है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने वो उनसे बोला है, पर इतना वो भी नहीं बोला कि मैं नहीं, ज़बरदस्ती करके नहीं बोला, ना ही मैंने उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया है कि नहीं अब डाल दो मेरा। मैं ये सोच रही थी कि वो बोल तो रही थी मैं आपका डाल दूँगी, पर इस टाइम पर डालेंगी, ऐसे टाइम पर डालेंगी जब मुझे ऐसी कुछ तबीयत ख़राब होगी मेरी, ऐसा कुछ निकलेगा मुझे। अगर ऐसे टाइम पर डालती ना कि मुझे कुछ ना होता और खुशी खुशी सब कुछ खुशनुमा माहौल होता, तो तब अगर ये सब चीज़ें होती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हालांकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है कुछ, पर बहुत बहुत थैंक यू आपका प्रीति जी कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आपको, और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। कम से कम आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ, और सामान दिखा के फिर आप ब्लॉग का एंड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सैनिटाइज़र करते हैं सामान को। तो फ्रेंड्स सैनिटाइज़र कर लिया है सामान को, और चलिए दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो ये सबसे पहले अगरबत्ती का पैकेट लाई हूँ मैं, एक ये लाई हूँ कोलिन। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि कांच की चीज़ें हैं घर में, तो ये तो ज़रूरी है। साबुन वगैरह तो इनको क्या दिखाना, इनको मैं साइड कर देती हूँ। और अब दिखाते हैं। तो ये एक मैं ले आई हूँ डब्बा, ये स्टील का है, बहुत अच्छा है डब्बा, क्या टिफ़िन है, और एयर टाइट ढक्कन है इसमें, बहुत ही मस्त है। और मेरा ये मानना है प्लास्टिक के जो डिब्बे आते हैं उनमें खाना रख के नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये टिफ़िन जो है इसमें 2 लोगों के लिए अच्छे से आराम से सब्ज़ी आ जाएगी। तो मैं इतना बड़ा लाई हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को अकेले खाने की आदत नहीं है, वो जब भी खाना लेके जाते हैं ना 2 लोगों का खाना लेके जाते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा लाई हूँ जानबूझकर। इसमें और छोटा भी था, एक छोटा डब्बा भी था इसका, ये मान लीजिए इसका आधा हिस्सा, तो उसमें भी वो आराम से खा सकते थे, एक लोग का वर्गा आ जाता। लेकिन मैं ये जानबूझकर इतना बड़ा लाई हूँ कि उनको कोई दिक्कत ना हो, जब भी वो 2 लोगों के लिए खाना ले जाए ना तब भी उसमें आराम से आ जाए, तो इसीलिए इसको मैं लाई हूँ। और मैं दिखा देती हूँ अंदर से भी आपको कि ये कितना बड़ा है। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। और इसी के जैसी मैं एक और छोटी डिब्बी भी लाई हूँ, जो कि कभी आप चटनी रखना चाहो, कभी अचार रखना चाहो, तो क्या होता है चटनी अचार के लिए फिर आप या तो बड़े से डिब्बे में रखो। और देखो, ये देखो मैं मैचिंग करके लाई हूँ, वो भी रेड ढक्कन, ये भी रेड ढक्कन। तो ये देखिए कितनी अच्छी है, जैसे आप चटनी रख के दे रहे हो और या तो आप अचार रख के दे रहे हो, तो उसके लिए ये डिब्बी बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ले लिया। ये मैं लाई हूँ हिमालय का फेस वॉश अपने लिए, तो ये आराम से 2-3 महीने चल जाएगा, और इसके साथ स्क्रब भी मुझे मिला है। तो ये देखिए, और ये नीम वाला है, नीम और टर्मरिक फेस वॉश एंड स्क्रब, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया।
मैं जाती हूँ ना तो ये चीज़ें ढूंढती हूँ कि क्या न्यू आया है, क्या अच्छा है। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है तो भाई ड्राई फ्रूट तो लाने, तो मैं छोटे छोटे पैकेट ड्राई फ्रूट के लाई हूँ, और रेड लेबल टी और नारियल, क्योंकि भगवान जी का वो आ रहा ना, तो सारी तैयारियाँ उसी के लिए करने गई थी। और सामान भी घर का भी चाहिए था, तो वो भी लाना ही था, घर का भी सामान, क्योंकि पंजीरी पंचामृत में ये सारी चीज़ें लगनी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। इलायची है, लौंग है और काजू है, ये मिक्स ड्राई फ्रूट हैं। तो ये पैकेट में पैक इसलिए लाई हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाले हैं हमारे व्रत, जैसे कि संतान सप्तमी हो गया, महालक्ष्मी तो अभी लंबा है, पर उसमें भी पंचामृत वगैरह बनाते हैं। तो ये पैकेट बंद रखा रहेगा तो ये ख़राब नहीं होता। और बस ये साबुन वगैरह हैं, इनको क्या दिखाऊं मैं, चीनी है, साबुन है और पोहा है, काजू हैं, यही सारी चीज़ें छोटे छोटे से पैकेट में, बस छोटा छोटा अपने बजट के हिसाब से ही लाए हूँ। और ये पैराशूट का नारियल का तेल, ब्रश, सामान तो थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाहे जितना भी आप सोचो कि थोड़ा लाओगे, पर इतना सामान ज़्यादा हो जाता है। और ये तो बड़े महंगे चल रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको क्या बोलते हैं, छुहारा, और यहाँ पर एमपी में इसको खारक बोलते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पूजा के हिसाब से ले आई क्योंकि उसमें डालूँगी। और ये कैंची है, एक छोटी सी कैंची भी लानी थी मुझे, और इलायची, पोहा है, चीनी है, बस यही इतनी चीज़ें हैं। और तेल वगैरह, और एक मैं ये ट्रे भी लाई हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा ट्रे भी ले लेती हूँ। तो आप लोग भी देखिए आप लोगों को कैसी लगती है। 1 मिनट में ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए कैसी लग रही है, और कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाया है इसको। बहुत बिल्कुल जैसा दिखाना बिल्कुल सेम ऐसी ही है ये ट्रे, मुझे अच्छी लगी। कई बार मैंने क्या किया, मेले से मैं ट्रे लेके आई, पर वो मेले वाली ट्रे में मैंने एक बार भी किसी भी रिलेटिव को चाय नहीं पिला पाई, क्योंकि उनको पता नहीं क्या होता है, वो रखे ही सिकुड़ जाती है। और ये है परफ्यूम, डियो परफ्यूम, क्या होता है, जो भी है परफ्यूम है। तो ये मेरे हस्बैंड को इतना लगाना पसंद है, ऐसा नहीं कि उनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों उनको लगाना पसंद है। अभी मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ मेरे पास कितने सारे परफ्यूम हैं। और अभी तानी उठा के दे रही है, तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए, और ये आ गए, ये इतने सारे परफ्यूम हो गए। और इससे ज़्यादा अभी सेप में अभी अलमारी में भरे पड़े हैं परफ्यूम। तो उनको परफ्यूम लगाना इतना ज़्यादा पसंद है, और अलमारी में भी रखे हुए हैं परफ्यूम, तो उनको परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस को परफ्यूम लगाना पसंद है आप लोग बताइए। मुझे परफ्यूम लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो छींकें आने लगती हैं। और ये मंजन, ब्रश, मंजन, यही सब बस जो भी होता है घर का सामान। ये लाई हूँ चाउमीन का पैकेट, बहुत दिन से चाउमीन कर रही थी, तो मैंने सोचा, कल परसों मैं गई भी थी बाहर। और ये शेविंग क्रीम, उनकी सारा सामान हो गया है, तो मैंने सोचा पैकेट ही ले लेती हूँ और घर में बना लूँगी चाउमीन, तो घर का ज़्यादा सेफ रहेगा। वीडियो का करते हैं एंड, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए